हेलो एवरीवन। कल हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था जो है प्लांट किंगडम, और कल हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे को पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ें हमने कल क्या पढ़ी थी कि जो एल्गी होती है वो क्लोरोफिल बियरिंग होती है, मतलब क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है। सिंपल होती हैं, थैलॉइड होती हैं, यानी थैलॉइड मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर, और थैलस का मतलब होता है एक अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर जिसमें आप लीव, स्टेम और रूट का पता नहीं लगा सकते हैं, तो वो थैलस हुआ। ठीक है। तो और जो एल्गी होंगी वो ऑटोट्रॉपिक होंगी, यानी अपना फूड खुद ही बनाएंगी। एंड मेनली दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और मेनली ये एक्वेटिक होंगी, यानी मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में ये पाई जाएंगी। आगे हमने इनके साइज़ के बारे में पढ़ा था कि जो इनका साइज़ होता है वो माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक हो सकता है, यानी बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक हो सकते हैं। और हमने इनमें रिप्रोडक्शन देखा था, जिसमें रिप्रोडक्शन इनमें तीनों टाइप का होगा, सेक्शुअल भी और वेजिटेटिव भी। ठीक है। फिर लास्ट में हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि इनमें 3 टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस और ooगेमस। जो आइसोगेमस था उसमें क्या होगा, जो जाइगोट होंगे वो दोनों के दोनों सेम साइज़ के होंगे, और फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा था एनआइसोगेमस, जिसमें एन मतलब यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा कि जो उनका साइज़ होगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है। फिर लास्ट हमने थर्ड पढ़ा था ooगेमस, मतलब इसमें एक तो बड़ा होगा गैमेट और एक छोटा होगा। जो बड़ा वाला होगा वो एक्ट करेगा एज अ फीमेल, और छोटा वाला होगा वो एक्ट करेगा एज अ मेल। तो फिर ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे और रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। फिर लास्ट में हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी पढ़ा था एल्गी के बारे में कि जो एल्गी होती हैं वो एटमॉस्फेयर का हाफ जो CO2 को हाफ अमाउंट है CO2 का उसको कन्वर्ट करती हैं ऑक्सीजन में, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो एल्गी होती हैं वो उनको हम एज अ फूड भी इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि स्पेस में जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भी क्या करते हैं, एज अ फूड सप्लीमेंट इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो बहुत अच्छी पाई जाती है। फिर हमने देखा था कि जो एल्गी होती है मेनली 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे 3 मेन क्लासेस ऑफ एल्गी। ठीक है। जिसमें फर्स्ट है क्लोरोफाइसी। ठीक है। तो इसमें कह रहा है द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो मेंबर होंगे क्लोरोफाइसी के उसे मेनली ग्रीन एल्गी कहा जाएगा। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलर, इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो यूनिसेलर होगी, यानी एक कोशिकीय। कॉलोनियल मतलब ये कॉलोनी में रहेंगे, और फिलामेंटस या फिर इनकी जो बॉडी होगी वो छोटे छोटे फिलामेंट से मिलके बनी होगी। ठीक है। They are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B। तो जो इनका कलर होगा वो ग्रास ग्रीन होगा, जैसे हरी घास होती है तो वैसा ही इनका कलर होगा। किसके कारण, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है उनके डोमिनेंस के कारण, उनके ज़्यादा होने के कारण इनका कलर क्या होगा, ग्रास ग्रीन होगा। ठीक है। आगे कह रहा है द पिगमेंट्स आर लोकेलाइज्ड इन डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट। जो पिगमेंट होंगे वो कहाँ लोकेलाइज्ड होंगे, कहाँ पर रहेंगे, वो क्लोरोप्लास्ट में लोकेलाइज्ड रहेंगे। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड। अब इनके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि जो इनके क्लोरोप्लास्ट है उनका डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। डिस्कॉइड यानी डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, इसे प्लेट होती है वैसा। रेटिकुलेट मतलब जाल जैसा। कप शेप्ड मतलब कप का जैसा। स्पाइरल मतलब इस टाइप का स्पाइरल। और रिबन शेप्ड इनका स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट स्पीसीज में। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। तो कई मेंबर में क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होगी, जिसे हम कहेंगे पायरिनॉइड्स, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये पायरिनॉइड कहाँ लोकेटेड रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। आगे कह रहा है पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। जो पायरिनॉइड्स है वो प्रोटीन कंटेन करते हैं और कभी कभी स्टार्च भी, इसके अलावा स्टार्च भी कंटेन करेंगे। सम एल्गी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। जो कुछ एल्गी होंगी वो अपने फूड को ऑयल ड्रॉपलेट यानी जो तेल की बूंदें हैं उसके रूप में भी अपने फूड को स्टोर कर सकती हैं। ठीक है।
ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल, जो ग्रीन एल्गी होगी उसकी सेल वॉल रिजिड होगी यानी टफ होगी, मेड ऑफ ए इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, इसकी जो इनर लेयर होगी वो सेलुलोज की बनी होगी और जो आउटर लेयर होगी वो पैक्टोस की मिलके बनी होगी। तब क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा रिजिड हो जाएगी, ठीक है, टफ हो जाएगी, क्योंकि क्या है, इनर लेयर तो इसकी सेलुलोज की है और आउटर लेयर पैक्टोस की है, ठीक है। आगे कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, यानी बॉडी का कोई पार्ट टूट जाएगा तो वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, या फिर क्या होगा, डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होगा। Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के कारण होगा, जो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, जूस्पोरेंजिया में होंगे, यानी जूस्पोर्स जूस्पोरिया के अंदर प्रोड्यूस होंगे और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। फिर आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा, अलग अलग टाइप का होगा, क्योंकि क्या है, इनमें सेक्स सेल के फॉर्मेशन पे बेस्ड होगा ये, क्योंकि कल हमने टाइप पढ़े थे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस, तो इसमें तीनों टाइप का ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर, तो इसमें जो ग्रीन एल्गी हैं जो कॉमनली पाई जाती हैं वो हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉलवर्क्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा, ठीक है। आगे अभी कह रहा है सेकंड जो है फियोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है, ऐसे पढ़ना। इसमें कह रहा है द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट, तो ये कह रहा है जो फियोफाइसी हैं उन्हें हम कॉमनली क्या कहेंगे, ब्राउन एल्गी, और जो क्लोरोफाइसी तो उसको क्या कहा था, ग्रीन एल्गी, ठीक है, ऐसे नाम याद रख लेना। तो आर फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट, तो ये समुद्री जगहों में ज़्यादा पाई जाएंगी ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी के मेंबर, ठीक है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इज साइज एंड फॉर्म, इनका जो साइज़ और फॉर्म है वो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाएगा, यानी ये अलग अलग टाइप के होंगे। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, ये क्या हो सकते हैं, सिंपल ब्रांच्ड, यानी ब्रांचेस होंगी जिनमें उससे फिलामेंटस फॉर्म हो सकती है, फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकती है जैसे कि एक्टोकार्पस में होती है, टू प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड, और क्या होगा, एक तो सिंपली ब्रांच हो गया यानी सिंपल ब्रांचिंग होगी, जैसे ब्रांच हो रही है सिंपलिंग, ठीक है, और ये कह रहा है प्रोफ्यूसली ब्रांच, यानी क्या होगा, ब्रांचिंग इस टाइप की होगी कि हमें कुछ आइडिया नहीं आ पाएगा कि कैसे हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा घनी टाइप की। प्रोफ्यूसली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प, जैसे कि कैल्प में होती है प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड, ठीक है, विच मे रीच टू हाइट ऑफ 100 मीटर, तो इनका जो रेंज है वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, सिंपल ब्रांच हो गए, फिलामेंटस फॉर्म हो गई और प्रोफ्यूसली ब्रांच होगी, ठीक है, और जो कैल्प है उसकी हाइट क्या हो सकती है, 100 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। दे पजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल, तो इसमें क्या क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, कैरोटिनॉइड्स होंगे और जेंथोफिल होंगे। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फिकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, ठीक है, तो जो इनका कलर होगा वो ऑलिव ग्रीन, ठीक है, ग्रीन का एक शेड है ऑलिव ग्रीन, उससे लेके ब्राउन के शेड में हो सकता है, और ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसमें जो जेंथोफिल पिगमेंट है और फिकोजेंथिन पिगमेंट है वो कितना प्रेजेंट है, उसका अमाउंट कितना है, ठीक है, इस बात पे प्रेजेंट करेगा, अगर कम होगा तो ये ग्रीन के शेड में जाएंगे, अगर ज़्यादा होगा तो ये ब्राउन के शेड में आएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो फूड होगा वो स्टोर होगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, तो ये क्या हो सकते हैं, लेमिनेरिन और मैनिटॉल हो सकते हैं, यानी क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन,
जो वेजिटेटिव सेल होंगी उनके बारे में क्या कह रहा है कि जो वेजिटेटिव सेल होंगी उनमें एक सेलुलोज की वॉल होगी जो कवर करेगी, ठीक है, ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोड, और आउटसाइड किससे कवर होगा उसका, जिलेटिन के कोड से, जिसे हम क्या कहेंगे, एल्जीन कहेंगे, ठीक है। तो सेलुलोजिक वॉल होगी वो आउटसाइड से किससे कवर होगी, जिलेटिन के कोड से, जिसे हम एल्जीन कहेंगे, ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। जो प्रोटोप्लास्ट होगा उस वो कंटेन करेगा इन एडिशन टू प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिड तो होगा ही, साथ उसमें क्या होंगे, वैक्यूल भी और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज़ अ स्टॉक, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रंट। तो ये कह रहा है जो इनकी प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, अब इस बारे में बता रहा है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसकी प्लांट बॉडी को देखें तो मान लो इसकी प्लांट बॉडी है, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे सबस्ट्रेटम है जहाँ से ये जुड़ा होगा, ठीक है, वो सबस्ट्रेटम होगा जहाँ से ये जुड़ा है, और ये प्लांट बॉडी है, और जहाँ से ये जुड़ा होगा, जो स्टॉक के कारण ये जुड़ा होगा उसे हम कहेंगे स्टाइक, ठीक है, और जिससे ये जुड़ा होगा ऊपर वाला पार्ट होगा उसे कहेंगे होल्ड फास्ट, ठीक है, और जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होगा जिसे लीफ लाइक होगा उसे हम कहेंगे फ्रंट, ठीक है। फिर से बताती हूँ, जो नीचे जिससे जुड़ा होगा, ये प्लांट बॉडी जिससे जुड़ी होगी उसे तो हम कहेंगे सबस्ट्रेटम, और जिसके थ्रू ये स्टॉक है ना, जो लंबा सा जिससे जुड़ा है उसे हम कहेंगे स्टॉक, जिसे हम स्टाइक कहेंगे, और जिसके थ्रू ये प्लांट बॉडी यहाँ से जुड़ी होगी, जैसे प्लांट बॉडी है ये किस यहाँ से जुड़ी है तो ये इसे कहेंगे हम होल्ड फास्ट, जिसे उसे होल्ड कर रखा है, ठीक है। और जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा ये ऊपर है जो फोटोसिंथेसिस करेगा, लीफ लाइक है जो, उसे हम कहेंगे फ्रंट, ठीक है। तो ये यही कह रहा है द प्लांट बॉडी इज़ यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। जो प्लांट बॉडी होगी वो सबस्ट्रेटम के थ्रू जुड़ी होगी, और किसके थ्रू जुड़ी होगी, जिससे जुड़ी होगी उसे हम कहेंगे होल्ड फास्ट, मतलब जो उसको होल्ड करेगा, ठीक है। एंड हैज़ अ स्टॉक, और जिस स्टॉक के थ्रू जुड़ा होगा उसे हम कहेंगे स्टाइप, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रंट, और जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा जो लीफ का जैसा होगा उसे हम कहेंगे फ्रंट, ठीक है, कन्फ्यूज़न मत करना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्राउन एल्गी की, ठीक है। तो इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें किसके थ्रू होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ब्राउन एल्गी में वो किसके द्वारा होगा, बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर, मतलब बाई मतलब दो, यानी दो इसमें फ्लैजिला होंगे जूस्पोर में, ठीक है, उसके थ्रू होगा। दैट आर पियर शेप्ड, इनका जो शेप होगा वो पियर ऐसा होगा, यानी नाशपाती ऐसा होगा। एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और इसमें क्या होंगे, दो अनइक्वल होंगे जो फ्लैजिला होंगे, यानी एक फ्लैजिला क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है और एक छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और इनके पीछे क्या जुड़े होंगे, अनइक्वल फ्लैजिला अटैच होंगे। आगे कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो आइसोगेमस होगा, कल बता रखा था। आइसो मतलब जो सेम होंगे, ठीक है, सेम टाइप के गैमिट जो साइज़ में सेम होंगे उनके बीच में होगा आइसोगेमस। अगर सेम साइज़ के गैमिट नहीं होंगे तो एनाइसोगेमस। और ऊगेमस जब क्या होगा, एक मेल और फीमेल की तरह बिहेवियर शो करेगा तो ऊगेमस। तीनों टाइप के होंगे इसमें भी, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ओकोनियम ओगेमस स्पीसीज। तो जो यूनियन होगा गैमेट का, जोड़ेंगे गैमेट, वो कहाँ होगा, टेक प्लेस इन वाटर, पानी में होगा, और विद इन द ओगोनियम या ओगोनियम में होगा, ठीक है। आगे कह रहा है द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, यानी गैमेट्स पियर शेप्ड हो सकते हैं, एंड बियर और बियर शेप्ड। टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिलाई, बियर मतलब बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, और इनमें क्या हो सकते हैं, दो
पीछे से लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला हो सकते हैं। आगे कह रहा है द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। तो इसके कॉमन जो फॉर्म्स हैं ये सारे के सारे हैं। ठीक है, अब है लास्ट पार्ट इसका रोडोफाइसी यानी थर्ड क्लास। यह है रोडोफाइसी। तो इसमें कह रहा है द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। जो मेंबर होंगे रोडोफाइसी के उन्हें कहेंगे रेड एल्गी। ठीक है, तीनों टाइप की एल्गी होगी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और ये है रेड एल्गी। ठीक है, इनके नाम याद करना है किसको क्या क्या कहते हैं करके। ओके, कह रहा है रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइरेथ्रिन इन देयर बॉडी। अब देखो इनका रेड कलर क्यों है, क्योंकि इनमें क्या है, रेड पिगमेंट है आर फाइकोइरेथ्रिन, इसके कारण इनका कलर क्या होगा, रेड होगा। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। तो ये मेजॉरिटी होंगी जो एल्गी की, वो क्या होंगी, रेड एल्गी मरीन होंगी यानी समुद्री जगहों में या समुद्र में पाई जाने वाली होंगी, और क्या होंगी, या फिर वार्मर एरियाज में पाई जाएंगी। ठीक है, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन close to the surface of water and also at great depth in oceans where relatively little light penetrate। तो ये कह रहा है कि ये क्या होंगी, दोनों ही जगहों में पाई जाएंगी जहाँ एक तो लाइटेड रीजन है जहाँ प्रकाश रहेगा, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर जहाँ क्या है कि पानी में रहती हैं, तो ये वहाँ भी रहेंगी, वहाँ भी हो सकती हैं जहाँ पे क्या हो, सरफेस में क्या हो, लाइट का पेनिट्रेशन खूब ज़्यादा हो, वहाँ पे भी हो सकती हैं, और वहाँ पे भी जहाँ पे क्या हो, डेप्थ हो, काफ़ी गहराई में हो ओशन में, ये वहाँ पे भी रह सकती हैं जहाँ पे क्या होगा, लाइट का पेनिट्रेशन बहुत ही लो होगा। ठीक है, आगे कह रहा है द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलर। जो रेड थैलाई होगा मोस्ट ऑफ द एल्गी, रेड एल्गी का, वो क्या होगा, मल्टीसेलर टाइप का होगा, यानी बहुकोशिकीय, बहुत सारी सेल से मिलके बना होगा। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ का क्या होगा, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो जो कह रहा है इनका फूड होगा वो किसके रूप में स्टोर होगा, फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, किससे सिमिलर है ये, एमाइलो प्रोटीन पैक्टिन और ग्लाइकोजन से। देखो ये क्या है, फूड के रूप में एनर्जी स्टोर करेंगे। ठीक है, फूड फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में रहेगा मतलब। ठीक है, आगे कह रहा है द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा इसमें भी। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, और जो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल वो नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होगा। नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल, और जो सेक्सुअल होगा वो भी किसके थ्रू होगा, नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होगा। सेक्सुअल किसके थ्रू होगा, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू। ठीक है, अब इनमें दे रखा है डिवीज़न ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक। जो तीनों की तीनों एल्गी हैं उनके बारे में बता रखा है इसमें। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फर्स्ट दे रखा है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का रेड एल्गी। इसमें क्या क्या पिगमेंट है, इसमें है क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में है क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजेंथिन, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी और फाइकोइरेथ्रिन। ठीक है, इसमें जो फूड स्टोर होगा वो स्टार्च के फॉर्म में होगा क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में मैनिटॉल और लेमिनेरिन के फॉर्म में होगा, रोडोफाइसी में फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में होगा। अब इनकी सेल वॉल की बात करें तो इसकी जो क्लोरोफाइसी है इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, फियोफाइसी की सेलुलोज और एल्गिन की मिलके बनी होगी, रोडोफाइसी की सेलुलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की मिलकी बनी होगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो फ्लैजिला
फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, तो फ्लैजिला का कैसा नंबर है, उनका इनर्शन कैसा है, किस टाइप से ये लगे हैं। तो इसमें क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं जो कि इक्वल हो सकते हैं और एपिकल हो सकते हैं, ऊपरी साइड लगेंगे, ठीक है। फियोफाइसी में 2 होंगे जो अनइक्वल होंगे और लेटरल साइड में लगे रहेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है रोडोफाइसी की, इसमें रोडोफाइसी में जो फ्लैजिला होंगे वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। लास्ट में इनकी हैबिटेट बता रहा है, तो जो क्लोरोफाइसी है उसकी हैबिट कह रहा है ये फ्रेश वाटर होंगे, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर तीनों में रह सकते हैं, ठीक है। फ्यूफाइसिया कह रहा है फ्रेश वाटर में रेयर रहेंगे और ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में ये भी रह सकते हैं। थर्ड है रोडोफाइसी, इसका भी यही कह रहा है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, ठीक है। हैबिटेट क्या है सबकी, लगभग सेम है, ओके। आगे कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, किसकी बात हो रही है लास्ट में, यहाँ पे बात हो रही है हमारी रोडोफाइसी की, ठीक है। तो रोडोफाइसी के बारे में कह रहा है लास्ट में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, इज oogamous, यानी एक मेल और फीमेल होंगे उसके थ्रू, एंड अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous के थ्रू होगा और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके इनमें डेवलपमेंट होगा, ठीक है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलिडियम, तो ये इसके कॉमन मेंबर हैं, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।